ओम येनाक्षर समाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। ओम श्री गुरुचरणाभ्यां नमः। नमः संस्कृताय, नमः सर्वेभ्यः। आज इस प्रकरण में अर्थात कारक प्रकरण में आप लोगों का स्वागत है। और ये जो कारक प्रकरण की कक्षा है इसके बारे में पहले कुछ जानकारी दे देते हैं। ये कारक प्रकरण की कक्षा अब प्रतिदिन उपलब्ध होगी आपको इस YouTube चैनल पे, यानी कि मिस्टर संस्कृत ये जो YouTube चैनल है इस पे जो आपको कारक प्रकरण के सिद्धांत कौमुदी के अनुसार प्रत्येक सूत्र पे विस्तृत व्याख्या मिलेगी। और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ये कारक प्रकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है और व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग भी है। इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि प्रतिदिन की कक्षा में अवश्य जुड़ें और इस कारक प्रकरण में विस्तृत जो जानकारी मिलती है उसको ग्रहण करें। और जहाँ कहीं पे भी यदि कोई शंका उत्पन्न होती है, यदि कोई शंका हो या कहीं पे कोई समस्या होती है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से प्रश्न भी कर सकते हैं। यदि आप लोग इस चैनल पे नए हैं, अभी नवीन जुड़े हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जो आगे की कक्षा की वीडियो जब आएगी तो आपको उस वीडियो की यानी कि उस कक्षा की नोटिफिकेशन मालूम चल सके, यानी कि उसकी जो सूचना है वो आप लोगों को पता चल सके। अतः आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो हम आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और इस कारक प्रकरण की पाठ पे थोड़ी चर्चा करते हैं और उसके बाद इसका जो प्रथम सूत्र है आज उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले कारक क्या होता है इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। कारक का अर्थ होता है जो करता है वही कारक है, यानी कि जिसके द्वारा कार्य का संपादन होता है, यानी कि जो करोति इति कारकम येन क्रियते यद करोति नाम तदैव कारकम इति उच्यते। कोई भी वाक्य आप देख लीजिए, कोई भी वाक्य हो बिना कारक का उसमें प्रयोग नहीं होता है। हालांकि बिना कारक शब्द का भी, बिना कारक का भी वो वाक्य प्रयोग होता है और वो वाक्य साधु होता है, लेकिन कारक के बिना वाक्य का आप प्रयोग लोक व्यवहार में अधिकांश नहीं कर सकते हैं। अतः कारक तो अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है व्याकरण का, इसलिए कारक तो पढ़ना जरूरी ही है। वहीं पे ये जो वररुचि जी हैं, भगवान वररुचि, ये वाक्य की जो लक्षण होती है वो बताते हैं। आख्यातम साव्ये कारक विशेषणम वाक्यम नाम आख्यातम। आख्यातम का अर्थ यहाँ पे बताते हैं क्रिया युक्त वाक्य होनी चाहिए। वाक्य कोई भी वाक्य हो, अब वाक्य में जो है वहाँ पे आसक्ति, योग्यता, समनिधि ये सब तो गुण नहीं होनी चाहिए। आसक्ति, योग्यता, अब योग्यता वाक्य में नहीं रहेगी तो वाक्य का हम प्रयोग कैसे कर सकते हैं? तो योग्यता तो होनी ही चाहिए, आसक्ति होनी चाहिए। तो यहीं पे ये बता रहे हैं कि आख्यातम, ये वाक्य का जब लक्षण देते हैं, इन्हें वाक्यकार क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो है वाक्य पे भी अपना ये दिए हैं, लक्षण दिए हैं। तो इनका प्रथम लक्षण है आख्यातम। आख्यातम का अर्थ होता है आख्यातम साव्ये कारक विशेषणम वाक्यम। आख्यातम नाम क्रियापदम, अर्थात जहाँ पर क्रियापद से अभिष्ट हो, जहाँ पर क्रियापद अभिष्ट हो, अर्थात क्रियापद के द्वारा जो वाक्य की रचना की जाती है, जिस वाक्य में क्रियापद ही रहता है, हालांकि उसमें कर्ता कर्म नहीं होता है, वहाँ पे अलग एक लक्षण देते हैं एक तिंग वाक्यम, यानी कि जहाँ पे एक तिङंत भी रहेगा तो उसको भी वाक्य माना जाता है। जैसे पठामि, गच्छामि, तो ये भी एक वाक्य हो सकता है बताते। तो वही बता रहे हैं कि आख्यातम क्रिया युक्त होनी चाहिए, साव्यय कारकम अव्यय युक्त भी होनी चाहिए और कारक युक्त भी होनी चाहिए, विशेषणम विशेषण युक्त भी होनी चाहिए। यदि इस प्रकार की वाक्य है तो वहाँ पे उसे हम वाक्य बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अव्यय सहित होता है, तो अव्यय जैसे लगाते हैं तो क्या होता है? कोई भी अव्यय ले लीजिए, जैसे कि उच्च ही पठति, उच्च स्वर में कोई अध्ययन करता है तो उच्च ही पठति, निच्च ही पठति। हाँ, तो ये सब जो है यहाँ पे आख्यातम तो होना ही चाहिए, इसलिए यहाँ पे आख्यातम क्रियापद का प्रयोग है। तो आख्यातम साव्य, अब देखिए यहाँ पे उच्च ही जो पद है ये एक अव्यय पद है और पठति जो है ये आख्यात है।
तो आख्यात और उच्चैः दोनों मिलकर एक वाक्य का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे बनता है उच्चैः पठति। कारक सहित जब वाक्य बनाना है तो कारक युक्त कोई भी कारक, कारक वैसे मूल रूप से 6 प्रकार की होती है: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, अधिकरण। और विभक्ति जो होती है, विभक्तियां वो 7 प्रकार की होती है, जो कि आप लोगों को पहले से पता ही होगा: प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। इस प्रकार से विभक्तियां जो है वो 7 प्रकार की होती है और कारक जो है वो 6 प्रकार की होती है। तो वहाँ पे ये जो है अव्यय सहित तो वाक्य कैसे बनेगा? उच्चैः पठति, निच्चैः पठति, इस प्रकार की जो वाक्य बनती है ये अव्यय सहित वाक्य कहलाती है। कारक सहित, अब कोई कारक पद का यहाँ पे प्रयोग करके वाक्य आप बना सकते हैं, जैसे ग्रामम गच्छति, कुत्र गच्छति, कहाँ गच्छति, केन माध्यमेन गच्छति इत्यादि जो प्रश्न होते हैं वो कारक के चिन्ह को द्योत करते हैं। जैसे ग्रामम गच्छति, कुत्र गच्छति तर्हि ग्रामम गच्छति, कहाँ गच्छति ग्राम, बालकः ग्रामम गच्छति, किमर्थं गच्छति तर्हि ग्रामे मन्ये काचित् समस्या अस्ति एतदर्थेव बालकः ग्रामं गच्छति, केन माध्यमेन गच्छति वा कया गच्छति तर्हि द्विचक्रिकया गच्छति वा पदाभ्याम गच्छति। इस प्रकार से जो है कारक युक्त आप वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं। वही बताते हैं कि आख्यातम सा अव्यय कारकम एवं च विशेषण युक्तम वाक्यम। तो वही बता रहे हैं कि यहाँ पे कारक युक्त तो वाक्य होनी चाहिए। अब विशेषण युक्त क्या होती है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है भाई? तो जो क्रिया की विशेषता बताती है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो क्रिया की विशेषता बताती है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कोई बालक दौड़ता है, तो दौड़ता है तो दौड़ने की क्रिया 2 प्रकार की हो सकती है। एक मंद गति से भी कोई दौड़ता है, एक तेज गति से भी दौड़ता है। तो यहाँ पे मंद गति से जो दौड़ता है, ये मंद जो है ये एक विशेषण है। ये मंद गति उस क्रिया की विशेषता बताती है कि भाई वो क्रिया कैसे निष्पादित हो रहे हैं। जैसे शीघ्रम धावति, शीघ्रम धावति नाम अत्र शीघ्रम यद पदम दृश्यते एवमेव अयम शीघ्रम पदम विशेषणम इति युक्तम। ये जो शीघ्रम पद है ये विशेषण है। और वहाँ पे जो वो वाक्य है, ठीक है, धावती, धावती जो क्रियापद है उस क्रियापद की विशेषता बताती है शीघ्रम। वैसे ही मंदम, मंदम धावती, यहाँ पे मंद क्या होता है? उस क्रिया की विशेषता बताती है। तो वाक्य का अर्थ वही है कि जो क्रिया की विशेषता बताए, तो वही यहाँ पे बता रहे हैं आख्यातम सा अव्यय कारक विशेषणम वाक्यम। आख्यात होनी चाहिए, यानी कि क्रिया तो होनी ही चाहिए। यदि क्रिया नहीं होगी तो वाक्य कैसे बोलेंगे हम? तो क्रिया होनी चाहिए। अब क्रिया के साथ आप अव्यय लगा के वाक्य का प्रयोग करें, कारक लगा के वाक्य का प्रयोग करें, या फिर विशेषण लगा के वाक्य का प्रयोग करें, उसे हम वाक्य बोल सकते हैं। फिर आगे बोलते हैं कि एक तिंग वाक्यम। इनका दूसरा लक्षण है एक तिंग वाक्यम, अर्थात एक तिङंत भी रहता है तो उसे भी हम वाक्य कहते हैं। तिङंत अर्थात होता है कि ये जो तिंग प्रत्यय है ये धातु के साथ लगती है। तो यदि एक तिंग वाला भी रहेगा, यानी कि एक क्रियापद भी रहेगा, तो उसे हम वाक्य बोलते हैं। जैसे पठामि, पठामि अयमपि वाक्यम भवितुम अर्हति, गच्छामि अयमपि क्रियापदम वाक्यम भवितुम अर्हति। वही बता रहे हैं कि एक तिंग वाक्यम। तो इस प्रकार से वाक्य की यहाँ पे विशेषता बताई गई है। तो कारक प्रकरण जब प्रारंभ करते हैं तो कारक प्रकरण में सबसे प्रथम सूत्र जो आता है, सर्वप्रथम सूत्र, वो आपका आता है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। इस सूत्र की क्या विशेषता है और इस सूत्र से क्या कार्य होता है वो हम लोग देखेंगे। हालांकि सूत्र का अर्थ द्योतित होते ही आपको पता चल गया होगा कि सूत्र कहना क्या चाहता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, अर्थात ये सूत्र जो है ये प्रथमा विधान करेगा। ठीक है, अब प्रथमा विधान करे या द्वितीय विधान करे या पंचमी विधान करे, जब तक हम लोग सूत्र को शब्दशः नहीं समझेंगे तब तक हमें उस सूत्र की क्या विशेषता है, वो क्या कहना चाहता है, ये हम लोग को पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले सूत्र में कितने पद हैं उसको पहले देखना पड़ता है। तो ये जो सूत्र है आपका, इस सूत्र में मूल रूप से 2 पद हैं। पहला पद है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे। ये जो पद है ये सप्तम्यंत पद है, यानी कि सप्तमी विभक्ति का एक वचनांत ये पद है। ठीक है, और प्रथमा जो पद है ये पद प्रथमा विभक्ति की है
और ये भी एक वचन का ही पद है। ठीक है, तो यहाँ पे इस सूत्र में 2 पद है। अब आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि भाई ये तो इतना बड़ा शब्द है, अब ये इस सूत्र में बस 2 ही पद कैसे हो गया। तो ये जो शब्द है, ये जो पद है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे, इसमें समास युक्त ये पद है। ठीक है, यहाँ पे जो है समास होता है। अब प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे, इन सभी को यदि शब्द सह एक एक करके समझेंगे तो इसका मूल अर्थ आपको ज्ञापित हो जाएगा। पहला बताते हैं कि प्रातिपदिकार्थ, प्रातिपदिकार्थस्य को अर्थः पदम पदम इति प्रतिपदम, प्रतिपदम अर्हति इति प्रातिपदिकम। ठीक है, अब हर एक पद को जो ग्रहण करता है उसी को हम प्रातिपदिक कहते हैं। ठीक है, तो पदम पदम इति प्रतिपदम, प्रतिपदम अर्हति इति प्रातिपदिकम, प्रातिपदिकस्य अर्थः इति प्रातिपदिकार्थः। प्रातिपदिक का जो अर्थ है उसी को हम प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। ठीक है, दूसरा पद है लिंग। लिंग सामान्य लिंग, लिंग जो पढ़ते हैं स्त्री, नपुंसक और पुल्लिंग, ये 3 प्रकार की जो लिंग है उसी के बारे में यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद बता रहे हैं कि परिमाणम, परिमाण का अर्थ होता है कि मापने योग्य जो वस्तुएं होती हैं, अर्थात जो जिसको हम मापते हैं और जिससे मापते हैं वही यहाँ पे बता रहे हैं परिमाण अर्थ में। वचनम, वचनम नाम संख्या, वचन जो यहाँ पे बताए गए हैं, वचन का अर्थ होता है संख्या। संख्या अर्थात जो हम लोग पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6, वही यहाँ पे बताते हैं। अब इस सूत्र में जो है क्या है ना कि समास युक्त ये पद है, तो इसको कैसे तोड़ेंगे तो पहले देख लेते हैं। इसको जब विग्रह करेंगे तो क्या होगा, प्रातिपदिकस्य अर्थः इति प्रातिपदिकार्थः, यहाँ पे तो षष्ठी तत्पुरुष है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे जब इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे द्वंद्व होता है। कैसे, प्रातिपदिकार्थश्च लिंगंच परिमाणंच वचनंच प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनम एतेषां समाहार द्वंद्व भवति। प्रातिपदिकार्थश्च लिंगंच परिमाणंच वचनंच इत्येषां समाहार द्वंद्वः प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनम। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि मात्र शब्द है। ठीक है, तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनान्येव, नाम प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनान्येव प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रम। तस्मिन् प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे। ठीक है, अब ये यहाँ पे जो पद हो गया ये सप्तम्यंत हो गया। अब यहाँ जो मात्र शब्द है, ये मात्र शब्द यहाँ पे अंत में लगा है। हालांकि इस समूह में, इस शब्द में जो है द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास का एक बताते हैं कि द्वंद्वादो द्वंद्वान्ते द्वंद्व मध्ये च श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। अर्थात द्वंद्व समास में जो आदि में हो या अंत में हो या मध्य में हो जो शब्द, वो उसका प्रत्येक के साथ संबंध होता है। यानी कि वो जो समूह है उस समूह में प्रत्येक के साथ उसका संबंध होता है। तो यहाँ पे मात्र शब्द जो है, इस मात्र शब्द का प्रत्येक के साथ संबंध होगा। अर्थात प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्रे, परिमाण मात्रे एवं च वचन मात्रे। ठीक है, अब ये जो पद हो गया आपका पूर्ण पद, ये हो गया आपका सप्तम्यंत पद। फिर से एक बार बता देते हैं, प्रातिपदिकार्थश्च लिंगम च परिमाणं च वचनं च प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनम। समाहार द्वंद्वः अत्र प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनम। उसके बाद फिर प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनान्येव, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनान्येव प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रम। तस्मिन् सप्तम्यंत करणीयं खलु, तस्मिन् प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे। तो इस प्रकार से आपका ये जो सूत्र है, इस सूत्र का विग्रह होता है। तो ये सूत्र कहना क्या चाहता है कि भाई ये जो शब्द आप पढ़े हो, प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन,
इन सभी के योग में मात्र, यानी कि इन सब के साथ मात्र शब्द का योग है। तो प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्रे, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे प्रथमा होगा। प्रथमा इति प्रथमांत पदम, तो प्रथमा जो है वो विधान होगी। ठीक है, ये यहाँ पे विधान होगी। कैसे होगी, किस अर्थ में होगी, और प्रातिपदिक होती क्या है ये पहले जानना है ना। अब लिंग तो भाई ठीक है, लिंग समझ गए कि लिंग मतलब होता है ये जो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग जो होती हैं उसे हम लिंग अर्थ में ग्रहण करते हैं। लेकिन ये प्रातिपदिक होता क्या है। जब आप लोग अजंत पुल्लिंग पढ़े होंगे, व्याकरण शास्त्र में एक सूत्र है, अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। वहां पे बताते हैं कि प्रातिपदिक किसे कहते हैं, अर्थवद भवेत यह यद प्रातिपदिकम तद नाम अर्थवद भवेत, यह प्रातिपदिकः सह अर्थवद भवेत। जो प्रातिपदिक है वो अर्थवान होनी चाहिए। अर्थवान अर्थात उस शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य प्रतीति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी हम बोल दें उस शब्द का कुछ अर्थ ही ना हो। जो कुछ भी वाक्य का प्रयोग करें, जिस किसी भी शब्द का प्रयोग करें, उसका अर्थ होनी चाहिए। यदि अर्थ नहीं है उस शब्द का तो उसे हम प्रातिपदिक नहीं कहेंगे, उसे हम प्रातिपदिक नहीं बोलेंगे। वही बता रहे हैं कि अर्थवत अधातु अप्रत्यय, धातु नहीं होनी चाहिए। यदि धातु है तो फिर उसे हम प्रातिपदिक नहीं बोलेंगे। यदि धातु है तो फिर उसकी धातु संज्ञा होती है, भुवादयो हो धातवः, इस सूत्र से उसकी धातु संज्ञा होती है, उसे हम प्रातिपदिक नहीं बोलेंगे। प्रातिपदिक कब बोलेंगे, जब वो धातु ना हो और अप्रत्यय, उसके साथ किसी भी प्रत्यय का योग भी ना हो। यदि प्रत्यय का योग है तो फिर वो प्रातिपदिक नहीं कहलाएगा, वो फिर प्रातिपदिक नहीं कहलाएगा। हालांकि यहाँ पे प्रत्यय में कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जिसको छूट मिला है, कृतद्धित समासाश्च, ये आगे ही वहां पे एक सूत्र है वो बताते हैं कि कृदंत और तद्धितांत प्रत्यय हो तो चलेगा, लेकिन सुबंत तिगंत प्रत्यय नहीं, सुबंत प्रत्यय नहीं होनी चाहिए। तिगंत तो खैर होनी ही नहीं चाहिए, वो तो धातु में लगता है। सुबंत प्रत्यय नहीं लगी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये शुभ प्रत्यय यदि नहीं लगा हो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रातिपदिक बोलते हैं। ठीक है, तो प्रातिपदिक का अर्थ तो ये हो गया। मूलतः हम लोग जो पहले पढ़े थे, यानी कि जो पहले पढ़ चुके हैं, प्रातिपदिक का अर्थ वो तो इस प्रकार से प्रतीति होती है कि भाई धातु नहीं होनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की प्रत्यय नहीं लगी होनी चाहिए। हालांकि कृदंत और तद्धित लगा होना चाहिए, उसको छूट मिला है वहां पे, लेकिन सुबंत नहीं होनी चाहिए। और वो जो शब्द है उसका कुछ ना कुछ अर्थ प्रतीति होनी चाहिए, उसे हम प्रातिपदिक बोलेंगे। लेकिन वो शब्द क्या होती है, और यहाँ पे क्या बताते हैं प्रातिपदिक, इसको देखते हैं। यहाँ पर बता रहे हैं कि नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थः, नियतोपस्थिति का अर्थात नियत रूप से जिसकी उपस्थिति होती है उसे हम प्रातिपदिक कहते हैं। नियत, ये नियत क्या होती है, नियत अर्थात निश्चित, निश्चित रूप से जिसकी उपस्थिति होती है उसे हम प्रातिपदिक कहते हैं। उपस्थिति मतलब तो समझ गए कि भाई जो उपस्थिति रहता है, यानी कि एक उपस्थिति प्रत्यक्ष होता है और एक उपस्थिति परोक्ष होता है। तो यहाँ पे उपस्थिति भी प्रकार द्वयम है। एक तो प्रत्यक्ष होता है जिसको हम अपने नयन से देखते हैं, वो प्रत्यक्ष होता है, और एक परोक्ष होता है जिसको हम चिंतन के माध्यम से उपस्थिति अपने मस्तिष्क में करते हैं। तो उपस्थिति भी दो प्रकार की होती है। तो कौन सी उपस्थिति की यहाँ पे बात हो रही है, बोलने की जिस शब्द का उच्चारण मात्र से, कोई भी शब्द हो, शब्द किसी भी प्रकार का कोई भी शब्द हो, उस शब्द का केवल उच्चारण मात्र से निश्चित रूप से यदि उपस्थिति हो जाती है, नियतोपस्थिति कहा, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर परोक्ष रूप से हो। जैसे अभी एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं, आप लोगों के पास शायद अभी लेखनी हो या ना हो, लेखनी शब्द कहते ही किस शब्द की यहाँ पे किस अर्थ की द्योतन होता है, मस्तिष्क में एक चित्र तो बन जाता है कि लेखनी है, हाँ ठीक है, उसमें स्याही होगा, उसका एक कवर होगा, हाँ ब्लू होगा या रेड होगा, इस प्रकार से उसका जो है एक चित्र मस्तिष्क में बन जाता है लेखनी का। तो ये शब्द सुनते ही उस शब्द की जो अर्थ है उस अर्थ का प्रतीति हो जाता है, इसी को बोलते हैं नियतोपस्थिति का। यही होता है निश्चित रूप से उपस्थिति।
और इसी निश्चित रूप से उपस्थिति शब्द को हम प्रातिपदिक कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अब मान लीजिए अभी हम बोलेंगे वृक्ष। वृक्ष शब्द कहने से पता नहीं आप लोगों के आसपास वृक्ष होगा या ना होगा। वृक्ष कहने से आप लोगों को चक्षु से जो देख रहे हैं उसका प्रतीति नहीं होगा। वृक्ष शब्द श्रवण मात्र से वृक्ष क्या है, उसमें पत्ता, उसकी डाली, शाखा, जड़, मूल सबका ग्रहण होने लगता है। एक मस्तिष्क में वृक्ष शब्द का चित्र बन जाता है, चाहे वो वृक्ष आम का हो, इमली का हो, पीपल का हो, बेर का हो, किसी भी प्रकार का वृक्ष हो, उसका एक चित्र बन जाता है केवल उच्चारण मात्र से। तो ये जो नियत रूप से उपस्थिति होती है इसी को हम प्रातिपदिक कहते हैं। और ये प्रातिपदिक कैसा होना चाहिए? अर्थवान होना चाहिए, अर्थात उसका कुछ ना कुछ अर्थ हो। यदि किसी भी शब्द का हम उच्चारण करते हैं और उसका अर्थ नहीं है तो क्या वो प्रातिपदिक होगी? नहीं होगी, क्योंकि यदि हम उसका उच्चारण करते भी हैं तो उस शब्द की प्रतीति हमारे माइंड में नहीं बनती है, तो वो तो अर्थवान है ही नहीं। जो अर्थवान है उसका जो प्रतीति है यानी कि उसकी जो छवि है वो मस्तिष्क में बन जाती है, उसे हम प्रातिपदिक कहते हैं। लेकिन जिसकी छवि बनती ही नहीं है उसे हम प्रातिपदिक नहीं बोलेंगे। इसलिए पहले बता दिए हैं कि अर्थवान होनी चाहिए, अधातु होनी चाहिए, धातु नहीं होनी चाहिए और उसमें प्रत्यय भी नहीं लगा होना चाहिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रातिपदिक बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से प्रातिपदिक का यहाँ पे लक्षण द्योतित करते हैं कि नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थः। उसके बाद आगे बताते हैं कि मात्र शब्दस्य प्रत्येकम योगः, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। द्वंद्वादो द्वंद्व मध्ये द्वंद्वान्ते च श्रूयमाणं पदम प्रतीकम अभिसंबध्यते, अर्थात जिस समूह में जिस पद में द्वंद्व समास हुई है उसके अंत में या उसके आदि में या उसके मध्य में जो शब्द है उसका प्रतीक के साथ संबंध होता है। ठीक है, उसका यहाँ पे मात्र शब्द जो है वो अंत में ग्रहण है, तो मात्र का प्रत्येक के साथ संबंध होगा। प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्रे, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे, सभी के साथ यहाँ पे मात्र शब्द का योग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि मात्र शब्द से प्रत्येकम योगः। अब आगे एक बता रहे हैं कि प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्राद्याधिक्यै संख्या मात्रे च प्रथमा स्यात्। बता रहे हैं कि प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्राद्याधिक्यै एवं च संख्या मात्रे च प्रथमा स्यात् परिमाण मात्रेपि भवति खलु। अत्र परिमाण मात्रे अग्रे कथिष्यति। लिंग प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्रे, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे प्रथमा स्यात्। बोलने कि प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में और वचन मात्र में प्रथमा होगी। अर्थात यहाँ पे कारक विभक्ति नहीं विधान होगी, यहाँ पे प्रथमा विभक्ति विधान होगी। ठीक है, तो ये प्रथमा विभक्ति ये करती है ये सूत्र। तो आगे अब बता रहे हैं कि उच्च ही निच्च ही कृष्णः श्री ज्ञानम, उच्च ही निच्च ही कृष्णः श्री ज्ञानम, अलिंगा नियतलिंगाश्च प्रातिपदिकार्थ मात्र इत्यस्य उदाहरणम। अब ये अलिंगा क्या होता है और नियतलिंगा क्या होता है, और ये बता रहे हैं कि प्रातिपदिकार्थ मात्र इत्यस्य उदाहरणम, अर्थात ये अलिंग और नियतलिंग ये दोनों प्रातिपदिक का उदाहरण है, यानी कि लिंग मात्र का उदाहरण नहीं है। अब कहीं पे किसी एग्जाम में पूछ दिया कि अलिंगाः कस्योदाहरणम, प्रातिपदिकार्थस्य, लिंगस्य, परिमाणस्य, वचनस्य, तो वहां पे क्या लगाना है? अलिंगाः, अत्र लिंग श्रूयते, यहाँ पे लिंग श्रवण होता है, यहाँ पे लिंग मात्र में नहीं लगाना है, यहाँ पे प्रातिपदिकार्थ मात्र में लगाना है। ठीक है, तो अलिंगा और नियतलिंगा ये दोनों जो है ये प्रातिपदिक का उदाहरण है। अलिंगा क्या होती है? अलिंगाः न लिंगाः इति अलिंगाः, जिसकी कोई लिंग नहीं है उसे हम अलिंग कहते हैं ना। जैसे अव्यय है, अव्यय की कोई लिंग होती है क्या? उसे हम पुरुषत्व, स्त्रीत्व या नपुंसकत्व द्योति करते हैं क्या अव्यय में? नहीं करते हैं। जैसा वो रहता है उसके साथ वो घुल जाता है। अव्यय की कोई लिंग नहीं होती है। ठीक है, अव्यय जो पद होता है उसका कोई लिंग नहीं होता है, तो अव्यय जितने भी हैं वो क्या हो जाएंगे? अलिंगाः। अव्यय को हम क्या बोलते हैं? अलिंगाः।
नियतलिंगाः। नियतलिंगाः का अर्थ होता है जिसका नियत लिंग हो, अर्थात निश्चित लिंग हो। जिस शब्द का कोई निश्चित लिंग होता है उसे ही हम नियत लिंग कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, रामः। राम जो शब्द है, इस शब्द का निश्चित है कि यदि राम कहीं पे भी है, यदि राम शब्द श्रवण हो रहा है या कहीं पे व्यक्त हो रहा है, तो राम शब्द का हमेशा प्रयोग पुल्लिंग में ही होगा। ठीक है, राम शब्द का प्रयोग हमेशा पुल्लिंग में ही होगा, ना कि स्त्रीलिंग में और ना ही नपुंसक लिंग में। ये उसकी विशेषता है। क्यों विशेषता है? क्योंकि वो निश्चित लिंग में है, और निश्चित लिंग होने के कारण उसका जो लिंग है उसका परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इसलिए बता रहे हैं कि अलिंगाः नियतलिंगाश्च, अलिंगाः नाम यस्य न लिंगाः ते भवन्ति अलिंगाः, नियतलिंगाः नाम यस्य येषां निश्चितलिंगाः ते नियतलिंगाः। राम देख लीजिए, अब राम को आप स्त्रीलिंग में नहीं रख सकते हैं, राम को आप नपुंसकत्व में नहीं रख सकते हैं। राम शब्द हमेशा ही पुल्लिंग में प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये इसका एक निश्चित लिंग हो गया। वैसे ही आप देख लीजिए, लक्ष्मी शब्द हो, हाँ, या फिर लता शब्द हो, या फिर बालिका शब्द हो, ये जो शब्द हैं इनको आप केवल और केवल स्त्रीलिंग में ही प्रयोग कर सकते हैं। बालिका को आप पुल्लिंग में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका एक निश्चित लिंग विधान किया गया है कि बालिका यदि शब्द है तो उसका केवल और केवल प्रयोग स्त्रीलिंग में ही होगा, ना कि पुल्लिंग में होगा। ठीक है, तो इसलिए बालिका शब्द जो है वो हमेशा ही स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा। जैसे और देख लीजिए एक उदाहरण, फलम, पुस्तकम, ये जो शब्द है इसका केवल और केवल प्रयोग नपुंसक लिंग में होगा। इसका एक निश्चित विधान किया गया है। यदि पुस्तक शब्द है तो इसका केवल और केवल प्रयोग नपुंसक लिंग में होगा। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, फलम, फले, फलानि, ऐसा ही इसका प्रयोग होगा। तो ये जो निश्चित लिंग है, यानी कि इसका लिंग परिवर्तन नहीं होगा, इसे ही हम बोलते हैं नियत लिंगाः। और अलिंगाः मतलब जिसका कोई लिंग ना हो, जिसका कोई लिंग ना हो, ते भवन्ति अलिंगाः। यहाँ पे बता रहे हैं उदाहरण के तौर पे, उच्चैः निच्चैः कृष्णः श्री ज्ञानम। अब उच्चैः निच्चैः ये दोनों तो अव्यय पद हैं, इसकी कोई लिंग नहीं होगी, ना तो पुल्लिंग होगी, ना स्त्रीलिंग होगी, और ना ही नपुंसकत्व होगी। ये उच्चैः निच्चैः दोनों अव्यय पद हैं। ठीक है ना, ये दोनों जो है ये दोनों अव्यय पद हैं, तो ये अलिंग का उदाहरण हो गया। वहीं आगे बता रहे हैं कृष्णः। कृष्णः जो पद है ये पुल्लिंग का है। अब कृष्ण शब्द का प्रयोग आप स्त्री या नपुंसकत्व में नहीं कर सकते हैं। ये कृष्ण जो शब्द है ये केवल और केवल पुल्लिंग में प्रयोग होगा, इसलिए इसका निश्चित लिंग है श्री। श्री जो शब्द है ये हमेशा और हमेशा स्त्रीलिंग में ही इसका प्रयोग होगा। श्री शब्द का पुल्लिंग या नपुंसक में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ज्ञानम, ज्ञानम जो शब्द है इस शब्द का प्रयोग आप केवल और केवल नपुंसक लिंग में कर सकते हैं। ज्ञानम शब्द का प्रयोग आप पुल्लिंग या फिर स्त्रीलिंग में नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से अलिंग और नियत लिंग, अर्थात जिसकी कोई लिंग नहीं है और जिसकी कोई निश्चित लिंग है, ये दोनों जो उदाहरण होते हैं ये प्रातिपदिक के होते हैं। ये दोनों जो उदाहरण होते हैं, हालांकि अलिंग और ये नियत लिंग, ये दोनों उदाहरण प्रातिपदिक के यहाँ पे बताए गए हैं। वही बता रहे, अलिंगाः नियतलिंगाश्च प्रातिपदिकार्थ मात्र इत्यस्योदाहरणम। आगे बता रहे हैं कि अनियत लिंगास्तु लिंग मात्राद्याधिक्यस्य, बोले अनियत लिंगाः। अनियत लिंग मतलब होता है जिसकी कोई निश्चित लिंग ना हो। जिस शब्द की कोई निश्चित लिंग नहीं होती है उसे हम अनियत लिंग कहते हैं। और अनियत लिंगाः तु लिंग मात्राध्याधिक्यस्य उदाहरणम। ठीक है, जिसकी कोई, जैसे एक यहाँ पे उदाहरण दिए हैं, तटः, तटी, तटम। ये तट शब्द जो है, इस तट शब्द का प्रयोग पुल्लिंग में भी होता है, स्त्रीलिंग में भी होता है, और नपुंसक लिंग में भी इसका प्रयोग होता है। इसकी कोई लिंग विशेष नहीं है, इसकी कोई निश्चित लिंग नहीं है। तो जिसकी कोई निश्चित लिंग नहीं होगा, जिस शब्द का कोई निश्चित लिंग नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? एक अनियत लिंग हो जाएगा। उसे हम अलिंग नहीं बोलेंगे, लिंग है उसका, वो तीनों लिंगों या दो लिंगों या एक प्रयोग होता है, लेकिन वो अनियत लिंग है। वो अपना रूप परिवर्तन करते रहता है, कभी पुल्लिंग में, कभी स्त्रीलिंग में, कभी
नपुंसक लिंग में, तो ये हो जाता है अनियत लिंगाः। ठीक है, इसे हम बोलते हैं अनियत लिंगाः। तो अनियत लिंग का उदाहरण क्या होता है? लिंग मात्र में। अब यहाँ पे पूछ देगा अनियत लिंगाः कस्य उदाहरणम, अब दे देगा वहां पे ऑप्शन में प्रातिपदिकार्थ मात्रस्य, लिंग मात्रस्य, परिमाण मात्रस्य, वचन मात्रस्य। तो वहां पे क्या टिक करना है? वहां पे बस एक ही टिक करना है, लिंग मात्रस्य। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है, आप देखेंगे तो इस प्रकार की क्वेश्चन जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसमें आती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको पढ़ना है। आगे बता रहे परिमाण मात्रे। परिमाण का अर्थ पहले ही बता दिए थे कि परिमाण का अर्थ होता है मापना, मापने योग्य जो वस्तुएं होती है उसे हम परिमाण कहते हैं। ठीक है, तो परिमाण मात्रे द्रोणो व्रीहि। अब द्रोणो व्रीहि यहाँ पे दो शब्द दिए हैं। पहले के टाइम में क्या होता था प्राचीन काल में, अब आज के टाइम में देखेंगे तो ये किलो, 2 किलो, 5 किलो जो कुछ भी होती हैं, या फिर किलोमीटर मापने के लिए जो मशीन, पैरामीटर वगैरह जो कुछ भी होता है वो आ गया है। लेकिन पहले के टाइम में ये व्यवस्था नहीं थी। पहले के टाइम में मापने के लिए कुछ अलग प्रकार की वस्तुएं होती थी, जैसे सवैया, पसेरी, मन। इस प्रकार से मापने के लिए पहले टाइम में लोग प्रयोग करते थे, 1 मन, 2 मन। हाँ, तो इस प्रकार से पहले टाइम में प्रयोग होता था। और उसी में से एक शब्द यहाँ पे प्रयुक्त है द्रोणो व्रीहि। अब द्रोण क्या होता है और व्रीहि क्या होता है? द्रोण अर्थ होता है जिससे मापी जाती है, जिससे किसी वस्तु को मापन किया जाता है। अब आज के टाइम में देखिए, आपको 1 केजी चीनी लेना है, किसी दुकान से जाके 1 केजी या 5 केजी या 10 केजी जितना भी आपको लेना हो, चीनी लेना है, तो चीनी को मापने के लिए कोई एक वहाँ पे वजन लोहे के बना होता है और उसको एक परिमाण के रूप में रखा जाता है कि ये मापने योग्य है। तो दुकान में देखते होंगे आप, वो जो एक लोहे का बना होता है उस पर किसी पे 1 केजी, किसी पे 2 केजी, किसी पे 5 केजी लिखा होता है। वो किलोग्राम मापने के लिए होता है कि भाई ये 5 केजी है तो इससे 5 केजी चीनी या आलू जो कुछ भी है, दाल वगैरह, वो मापा जाएगा। ठीक है, किसी भी वस्तु को इससे मापा जाएगा। तो एक परिमाण के लिए वहाँ पे नियत कर दिया है, ये 5 केजी है, ये 1 केजी है, ये 2 केजी है। ऐसे ही पहले के टाइम में एक द्रोण हुआ करता था। ठीक है, द्रोण एक मतलब लकड़ी का बना होता था पहले के टाइम में। और पहले के टाइम में तो ये मुद्राएं नहीं होती थी। हाँ, तो लोगों को सामान की तो आवश्यकता बहुत पहले से है। तो अब मान लीजिए कि मेरे पास गेहूं है, मेरे पास 5 क्विंटल गेहूं है, मुझे जो है इस साल बहुत ज़्यादा गेहूं हुआ, बहुत ज़्यादा गेहूं उपजा मेरे ज़मीन पे। और कोई मेरा मित्र है या कोई पड़ोसी है, उसको अधिक से अधिक धान हुआ है, धान की खेती, चावल बहुत ज़्यादा हुआ है, तो ये आपस में अदला बदला कर लेते हैं। उस टाइम में पैसा नहीं होता था कि भाई मैं तुम्हें 2 लाख रुपया देता हूँ या 5-10 हज़ार रुपया देता हूँ, तुम मुझे इतना चावल दे दो या तुम मुझे इतना गेहूं दे दो। ये पहले के टाइम में ये पैसा नहीं थी, मुद्राएं नहीं होती थी। मुद्राएं तो इस बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ये 600-700 साल पहले से शुरू हुआ है। ठीक है, तो पहले टाइम में ये मुद्राएं नहीं होती। तो जब मुद्राएं नहीं होती थी तो लोग आपस में अदला बदली कर लेते थे कि ठीक है, मैं तुम्हें 2 द्रोण चावल देता हूं तो तुम मुझे 1 द्रोण गेहूं दे दो, या फिर मैं तुझे 2 द्रोण चावल देता हूं तो तुम मुझे 3 द्रोण गेहूं दे दो। अब ऐसा नहीं है कि अब मान लो कि आप उस टाइम में ये नहीं है कि जितना आप ये दोगे उतना ही आपको मिलेगा, ऐसा नहीं। अब मान लीजिए कि आप 1 द्रोण धान देंगे और बोलेंगे भाई मुझे 1 द्रोण घी दो, तो ऐसा उस टाइम पे नहीं था। अब वो मूल्य आधारित था। अब कोई ऐसी वस्तु होती थी जो अधिक मूल्यवान होती थी, तो उसके लिए आपको ज़्यादा धान्य देना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि आपको 1 द्रोण घी लेना है तो उसके लिए आपको 10 द्रोण धान्य देना पड़ेगा, 20 द्रोण धान्य देना पड़ेगा, क्योंकि घी जो है उस टाइम में उसकी मूल्य होती थी। तो जो मूल्यवान वस्तु होती थी उसके लिए आपको ज़्यादा देना पड़ता होगा, या आपके पास जो मूल्यवान वस्तु होगी आपको फिर जो वस्तु मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी। ऐसे ही यहाँ पे बता रहे हैं कि द्रोण जो है, द्रोण एक काष्ठ का बना हुआ है, यानी कि एक लकड़ी का बना हुआ है जो मापने योग्य है, और उससे जो मापा जाता है, उसमें जिस किसी भी वस्तु को रखकर मापा जाता है उसे व्रीहि कहा जाता है। व्रीहि। द्रोण मान लीजिए एक लकड़ी का है, उसमें आप धान्य दे रहे हैं और धान्य जो हो गया अब उसमें वो होता है व्रीहि। ठीक है, वो धान्य क्या हो गया? व्रीहि। अब उसमें आप गेहूं दे रहे हैं तो गेहूं क्या हो जाएगा? व्रीहि। तो जो कुछ भी उससे आप मापते हैं उसे हम व्रीहि कहते हैं, और जिससे मापते हैं वो द्रोण है।
पहले के टाइम में, आज के टाइम में तो ये केजी हो गया, हाँ किलोग्राम हो गया। उसके बाद आज के टाइम में तो अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ गई हैं, उस पर माप लेते हैं। तो आज के टाइम में तो ये उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले के टाइम में मापने के लिए ये वस्तुएं होती थी। वही बता रहे हैं कि द्रोणोव्रीहि ये परिमाण मात्र का उदाहरण है। ठीक है, अब मापने योग्य जो वस्तु होगी उसमें भी प्रथमा होगी, और जो मापी जाएगी उसमें भी प्रथमा विधान होगी। द्रोण में भी प्रथमा होगी और व्रीहि में भी प्रथमा विभक्ति विधान होगी। आगे उसी का थोड़ा विस्तृत व्याख्या बता रहे हैं कि द्रोण रूपम यत परिमाणम तत परिच्छिन्नो व्रीहि इत्यर्थः। द्रोण रूपम यत परिमाणम, द्रोण भवति खलु, द्रोण काष्ठस्य निर्मितं कश्चन कांचन वस्तुनि भवन्ति, या कांचन वस्तु भवति, यानी कि काष्ठ के बना हुआ कोई एक वस्तु होता है द्रोण। द्रोण रूपम यथ परिमाणम तद परिच्छिन्नो व्रीहि इत्यर्थः। उसमें जो परिमाण है, अर्थात उसमें जो कोई किसी भी वस्तु को जो रखा गया है द्रोण में, अब उससे जो वो परिच्छिन्न होता है, यानी कि उससे आप माप कर अलग कहीं पे रखते हैं द्रोण से। अब मान लीजिए कि एक द्रोण धान्य मापे, अब उस धान्य को हम किसी अन्य स्थान पे रखते हैं, वो जो वहां से अलग हो रहा है, द्रोण से जो धान्य का विच्छेद हो रहा है, वो वहां पे क्या होता है, व्रीहि। वो धान्य अब क्या हो जाएगा, व्रीहि कहलाएगा। और द्रोण क्या होगा, द्रोण जिससे आप मापे हैं। वही बताएं कि दोन रूपम यथ परिमाणम, दोनों रूपम तो परिमाणम, व्रीहि नाम तत् परिच्छिन्नः। व्रीहि जो होता है उससे जो परिच्छिन्न होता है, अर्थात द्रोण से जिसका आप अलगाव करते हैं, यस्य अपायः भवति द्रोणात् तदेव तत्र व्रीहि इत्युच्यते। वही यहाँ पे व्रीहि है। आगे उसी का थोड़ा और व्याख्या बता रहे हैं कि प्रत्ययार्थी परिमाणे प्रकृत्यर्थो भेदेन संसर्गेन विशेषणम, प्रत्ययार्थस्तु परिच्छेद्य परिच्छेदक भावेन व्रीहो विशेषणम इति वितेकः। बता रहे कि प्रत्ययार्थे, प्रत्ययार्थे मतलब विभक्ति अर्थे, प्रत्यय यहाँ पे बता रहे विभक्ति, विभक्ति अर्थे, विभक्ति नाम अत्र प्रथमा, विभक्ति अत्र सर्वे समेषां विभक्ति नाम प्रयोगः न करणीयः। यहाँ पे विभक्ति का अर्थ है प्रथमा। तो विभक्ति अर्थे परिमाणे, परिमाण मात्र में, प्रकृत्यर्थ अभेदेन संसर्गेन विशेषणम। यहाँ पे एक प्रकृति है, वो प्रकृति क्या है, विशेष्य है। ठीक है, प्रकृति जो है वो विशेष्य है, और उस विशेष्य की जो विशेषता बताती है, उस विशेष्य की जो विशेषता बताती है वो विशेषण कहलाती है। ठीक है, तो प्रकृति अर्थ अभेदः, यहाँ पे अभेद है, यहाँ पे भेद नहीं है, यहाँ पे द्रोण और व्रीहि में कोई भेद नहीं है। अभेदेन संसर्गेन विशेषणम, अब ये जो व्रीहि है इसे विशेषण कहना चाहिए, यहाँ पे विशेषण का ज्ञान करना चाहिए, क्योंकि द्रोण और व्रीहि में कोई भेद नहीं है। द्रोण जो है वही व्रीहि है। यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि भाई द्रोण जो है वही व्रीहि है, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। और प्रत्ययार्थे नाम विभक्ति अर्थे यत परिमाणे, विभक्ति अर्थे परिमाणे प्रकृत्यर्थे अभेदेन संसर्गेन विशेषणम, प्रत्ययार्थस्तु परिच्छेद्य परिच्छेदक भावेन व्रीहो विशेषणम इति वितेकः। बोले कि प्रत्ययार्थ में, ठीक है, यानी कि विभक्ति अर्थ में, यहाँ पे विभक्ति अर्थ की बात हो रही है। विभक्ति अर्थ में ये जो द्रोण है ये विशेष्य है, और ये जो इसकी विशेषता बताती है व्रीहि है। इन दोनों में विशेष्य विशेषण भाव संबंध है। यहाँ पे क्या है, आगे बता रहे हैं कि परिच्छेद्य परिच्छेदक भावेन व्रीहो विशेषणम इति वितेकः। यहाँ पे एक परिच्छेद्य है और एक परिच्छेदक है। ठीक है, अब परिच्छेद्य क्या होता है और परिच्छेदक क्या होता है। परिच्छेद्य क्या कहा जाता है, परिच्छेदक होता है कि जहाँ पे मापक या मान, जिससे माप कार्य करते हैं ना, उसे हम परिच्छेदक कहते हैं। और जो उससे अलगाव होता है जिसका, यानी कि जिसको हम मापते हैं वो परिच्छेद्य हो जाता है, और जिससे मापन कार्य होता है वो परिच्छेदक। यहाँ पे मापते किससे हैं, द्रोण से, तो द्रोण यहाँ पे परिच्छेदक हो जाएगा। अब द्रोण से जिसको मापा जाएगा वो यहाँ पे परिच्छेद्य हो जाएगा। अब द्रोण यहाँ पे क्या है, परिच्छेदक। अब द्रोण से जिस वस्तु को मापा जा रहा है अर्थात धान्य को, तो वो परिच्छेद्य हो जाएगा। तो यहाँ पे परिच्छेद्य और परिच्छेदक भाव के योग से व्रीहि, जो व्रीहि है अर्थात जो परिच्छेद्य है, इस परिच्छेद्य को
विशेषण कहना चाहिए। विशेषणम इति वितेकः, विशेषण का ज्ञान करना चाहिए, उसे विशेषण बोलना चाहिए, ये यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, परिमाण मात्र हो गया कि मापने योग्य। आज के टाइम में तो अब ये द्रोण विधि तो उपलब्ध नहीं होगा, ये सवैया पशेड़ी मन ये सब तो उपलब्ध नहीं होता है, ये प्राचीन काल की बात है। तो आज के टाइम में जो उपलब्ध होता है उसमें आप प्रथमा कर सकते हैं। एक परिमितम नामा एक परिमितम ओदनम व एक परिमितम अल्लुकम, ऐसे करके आप माप सकते हैं। तो जो परिमितम है जिससे मापा गया 1 kg, उसमें भी आप प्रथमा कीजिए, और जो परिच्छेद्य है उसमें भी आप प्रथमा कीजिए। अर्थात जो परिच्छेद्य है और जो परिच्छेदक है दोनों में प्रथमा विभक्ति होगी। कब? परिमाण मात्रे। ठीक है, अब यहाँ पे एक दे देगा कोई प्रतियोगी परीक्षा में, एक परिमितम अल्लुकम, अयम उदाहरणम कस्य द्योत्यते। अब वहाँ पे आप दे देगा परिमाण मात्रस्य, प्रातिपदिकार्थस्य, लिंगस्य, वचनस्य। क्या वहाँ पे ऑप्शन टिक करना है? प्रातिपदिकार्थ तो लगाना नहीं है, क्योंकि प्रातिपदिकार्थ नाम अलिंगाः नियतलिंगाः, पुनः लिंग मात्रम तु अनियतलिंगाः नाम अनिश्चितलिंगाः। परिमाण मात्रे अयम शब्दः विद्यते। परिमाण अर्थात यहाँ पे 1 kg आलू की बात हो रही है, तो जहाँ मापने की बात होगी, जहाँ पे एक मापने योग्य वस्तु होगी और एक जिसको मापा जाएगा वो होगा, तो दोनों में प्रथमा विभक्ति विधान करनी है, अर्थात दोनों में प्रथमा वहाँ पे स्थापित करना है, इसलिए यहाँ पे प्रथमा विभक्ति हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव से इन दोनों में जो है एक विशेष्य और विशेषण भाव है, इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि ब्रीहि, ब्रीहि नाम यस्य मापनम भवति, मापन कार्यम यस्य क्रियते तदेव व्रीहि इति उच्यते, तस्य विशेषणम इति वितेकः। उसको जो है विशेषण ये ज्ञान करना चाहिए, उस व्रीहि को विशेषण के रूप में ज्ञान करना चाहिए और विशेषण के रूप में उसका बोध करना चाहिए। ठीक है, आगे बता रहे हैं वचनम संख्या। वचन का अर्थ होता है संख्या। ठीक है, वचन, वचन मतलब क्या? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन वा। वचनम नाम संख्या, वचन का अर्थ होता है संख्या। संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 इत्यादि जो संख्याएं हैं वो। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि एक कहा दो बाहबा, 1 2 3 4 5 6 7 जितना भी है ये संख्या का यहाँ पे बात हो रहा है। ठीक है, इन संख्या मात्र में क्या होती है? प्रथमा विभक्ति विधान होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है? प्रथमा विभक्ति विधान होती है। अब एक शब्द है तो एक शब्द का अब क्या होगा? एक में प्रथमा विभक्ति होगी, दो शब्द जो है दो में द्वितीय विभक्ति विधान होगी, सॉरी द्विवचन का प्रयोग होगा, एक में एक वचन का प्रयोग होगा, दो में द्विवचन का प्रयोग होगा, और 3 से ऊपर 18 तक जो भी संख्याएं होती है उसमें बहुवचन होता है। और फिर एकोनविंशति अर्थात 69 से लेकर जितनी भी संख्याएं होती है उसमें आप जो है एक वचन का ही प्रयोग करते हैं। शतम बालकम, शतम बालकाः, कितने बालक है? शतम बालका, ये वहाँ पे नहीं प्रयोग होता है शतानि बालकाः या शताः बालकाः, ऐसा नहीं, शतम बालकाः सामान्य प्रयोग होता है। शतम फलम, शतम फलानि, शतम फलानि इति साधु भवति, परंतु शतानि फलानि न भवन्ति प्रयोगः। किमर्थम? शतम शब्दस्य प्रयोगः केवलम एक वचने एव भवति। ठीक है, इसलिए वहाँ पे शतम फलानि प्रयोग होता है। वही यहाँ पे बता रहे हैं कि जो संख्या होती है संख्या मात्र में आप प्रथमा विभक्ति प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, संख्या, वचनम नाम संख्या, संख्या मात्रे प्रथमा भवति। अब आगे बता रहे हैं इह उक्तार्थत्वात् द्विविभक्तेः प्राप्तो। अब बता रहे हैं कि भाई साहब आप यहाँ पे तो भारी मिस्टेक कर दिए। अभी यहाँ पे एक शंका लेके आए हैं, बता रहे हैं कि एक शब्द से किसका द्योत होगा? एक संख्या का द्योत होगा ना। एक कहने से एक संख्या का द्योत हो रहा है, यहाँ पे दो कहने से दो संख्या का द्योत हो रहा है। तो फिर से आप यहाँ पे सुप प्रत्यय क्यों लगा रहे हैं? यहाँ पे सुप प्रत्यय क्यों लगा रहे हैं? सुप प्रत्यय लगाने, सुप का भी अर्थ होता है एक वचन, और यहाँ पे सु औ का भी वही अर्थ होता है एक द्विवचन। तो यहाँ पे आप एक कहने से ऐसे ही संख्या का बोध हो जाता। ये यहाँ पे प्रत्यय लगाने की क्या आवश्यकता है? प्रत्यय नहीं लगाना चाहिए ना, एक बोल देते, एक का दो
एक द्वि ऐसे प्रयोग करते। यहाँ पे ये लगाने की क्या आवश्यकता है, प्रत्यय लगाने की। प्रत्यय लगाने से यहाँ पे कोई विशेष अर्थ द्योतित होता है क्या? प्रत्यय क्यों यहाँ पे लगा रहे हैं, प्रत्यय लगाने से यहाँ पे क्या प्रयोजन होगा? ठीक है, जब ऐसा प्रश्न करते हैं तो समाधान वहाँ पे ये समाधान वहाँ पे ये देते हैं। अब यहाँ पे एक ये समाधान देते हैं कि यह उक्तार्थत्वात् द्विविभक्तेः अप्राप्तो वचनम। बता रहे हैं कि यदि एकत्व, द्वित्व और बहुत्व अर्थ विभक्तियों का न होकर प्रकृति अर्थ ही होता, प्रकृति अर्थ होता है एक दो, एक द्वि बहु, यदि प्रकृति अर्थ का ही होता तो यहाँ पे पुनरुक्ति दोष हो जाता। ठीक है, यहाँ पे पुनरुक्ति दोष हो जाता तथा उक्तार्थानाम अप्रयोगः। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता, यदि मान लीजिए यहाँ पे हम एक दो और बहुत ऐसे ही बोल देते हैं, उसमें विभक्ति का प्रयोग नहीं करते, एक द्वि बहु विभक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं, सु और जस ये प्रत्यय नहीं लगाते हैं। तो जब ये प्रत्यय नहीं लगाएंगे तो ऐसे ही एक का भी बोध होता है, दो का भी बोध होता है और बहुत्व का भी बोध हो जाता है। यहाँ पे एक प्रथमा विभक्ति की तो बोध हो रही है और प्रथमा विभक्ति के ही ये तीनों प्रत्यय हैं, सु और जस और एक दो बहु, ये भी ऐसे प्रथमा विभक्ति का द्योत हो जाता है। यहाँ पे फिर से कहने की क्या आवश्यकता है, एक वचन द्विवचन बहुवचन में ले जाकर इसे कहने की क्या आवश्यकता है, इसमें फिर से दोबारा प्रत्यय लगाकर क्या कहने की आवश्यकता है? बोल रहे हैं यहाँ पे यदि केवल प्रकृति अर्थ से ही यहाँ पे आप द्योत करते तो यहाँ पे पुनरुक्ति दोष हो जाता। ठीक है, इसलिए यहाँ पे पुनः यहाँ पे जो है प्रत्यय लगाना पड़ा और प्रकृति और प्रत्यय के अनुसार ही यहाँ पे ये शब्द पद का प्रयोग है। वही बता रहे हैं ना कि यहाँ पे ये बताते हैं कि एक अपदम न प्रयुंजेत, यानी कि जो यानी कि अविभक्ति ऐसे करके एक है कि जिसमें मतलब प्रत्यय नहीं लगा है उसका प्रयोग नहीं करना है। अपदम को जो पद नहीं है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, अर्थात जो पद नहीं है उसका प्रयोग नहीं कर सकते आप। तो एक का ऐसे डायरेक्टली प्रयोग नहीं कर सकते हैं, दो द्वि का ऐसे डायरेक्टली आप प्रयोग नहीं सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से इसका द्वि का प्रयोग नहीं कर सकते, उसमें प्रत्यय लगा के जब वो पद निष्पन्न हो जाता है तब उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। ये दूसरा यहाँ पे समाधान है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये प्रत्यय लगा दिए, एक में सुप प्रत्यय लगाए, द्वि में ओ प्रत्यय लगाए और बहु में जस प्रत्यय लगाए हैं। ठीक है, तो एक दो बहवः, तो वचन मात्र में क्या हो जाएगा, यहाँ पे वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति विधान होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो सूत्र है, इस सूत्र की इस प्रकार से व्याख्या है। एक बार फिर से इस सूत्र को एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। पहला बताता है कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, अर्थात प्रातिपदिकार्थ में, लिंग अर्थ में, परिमाण अर्थ में, वचन अर्थ में प्रथमा विभक्ति होती है। अब प्रातिपदिकार्थ क्या होता है ये भी हम लोग देखे थे कि नियतो उपस्थिति का यदि प्रातिपदिकार्थ, अर्थात जिसकी निश्चित उपस्थिति हो जाती है उसे हम प्रातिपदिक कहते हैं। कब निश्चित उपस्थिति होती है, शब्द उच्चारण मात्र से ही मस्तिष्क में किसी की छवि बन जाती है, उसके अर्थ की छवि जो बन जाती है उसे हम प्रातिपदिक कहते हैं। तो ये हो जाता है यहाँ पे प्रातिपदिक। प्रातिपदिक में वहाँ पे बताएं कि अलिंगा नियत लिंगाश्च, यानी कि जो लिंग नहीं है और जिसकी कोई निश्चित लिंग है, ये दोनों प्रातिपदिकार्थ मात्र की उदाहरण होगी। दूसरा बताएं कि फिर लिंग मात्र, लिंग मात्र का क्या उदाहरण है, लिंग मात्र नाम अनियत लिंगाः यस्य न कोपि निश्चित लिंगाः वर्तन्ते, जिसकी कोई निश्चित लिंग नहीं है वो अनियत लिंग है। तो अनियत लिंग जो है वो लिंग मात्र की उदाहरण है। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग देख लिए कि लिंग मात्र की जो उदाहरण है वो अनियत लिंग है। उसके बाद फिर देखिए परिमाण, परिमाण क्या होता है, मापने योग्य, मापने योग्य जो कोई भी वस्तु होती है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे वहाँ पे देखिए द्रोणो व्रीहि। अब द्रोण क्या है, द्रोण एक मापने योग्य वस्तु है और उससे जो मापा जाता है वो व्रीहि। द्रोण रूपम नाम मापन योग्य वस्तु, तत्र मापन योग्य वो द्रोण एक वस्तु है और उससे जो मापा जाता है तद नाम, वो जो वहाँ पे मापा जाता है वो एक वस्तु है। ठीक है, तो वहाँ पे परिच्छेद्य और परिच्छेदक भाव है। परिच्छेदक क्या हो गया, जिससे मापते हैं, और परिच्छेद्य क्या हो गया, जिसकी मापन की जाती है। ठीक है, जैसे वहाँ पे देखिए कि द्रोण, द्रोण एक सामान्य काष्ठ का बना हुआ है मापने योग्य, और व्रीहि क्या है, उसमें हम धान्य रखकर जो मापते हैं वो वहाँ पे व्रीहि है। ठीक है, तो व्रीहि वहाँ पे परिच्छेद्य हो जाएगा और द्रोण यहाँ पे परिच्छेदक हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग द्रोण और व्रीहि में भी परिच्छेद्य और परिच्छेदक भाव क्या है, विशेष विशेषण भाव कैसे द्योत होता है, प्रकृति और प्रत्यय में क्या वहाँ पे द्योत होता है, कैसे प्रत्यय अर्थ में वहाँ पे विभक्ति का ग्रहण किया जाता है, उसको भी हम लोग देख लिए।
उसके बाद अब आगे बताते हैं कि वचनम। वचनम अर्थात संख्या। वचन का अर्थ यहाँ पे बताते हैं कि संख्या। संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी संख्याएं होती है उसे हम संख्या बोलते हैं। तो उसी के बाद हम लोग वो पढ़े थे संख्या के बारे में, जिसमें एकह दो बहवा आया था। वहाँ पे भी एक प्रसंग आया था कि भाई एक कहने से तो एकत्व का बोध हो ही जाता है, दो कहने से तो यहाँ पे प्रकृति से ही द्वित्व का बोध हो जाता है, और बहु कहने से तो बहुत्व का बोध हो ही जाता है। तो फिर से इसमें प्रत्यय लगाने की क्या बात हुई, यानी कि एकह में सुप्रत्यय, दो में ओ प्रत्यय और बहु में जस प्रत्यय लगाने की क्या आवश्यकता है। यहाँ पे प्रकृति से ही अर्थ द्योतित हो जाता है। एक कहने से एक वचन का, द्वि कहने से द्विवचन का और बहु कहने से बहुवचन का। तो यहाँ पे प्रत्यय लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वही बताएं कि यदि प्रत्यय नहीं लगेगा यहाँ पे, यदि यहाँ पे बिना प्रत्यय का आप प्रयोग करते हैं तो पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। इसलिए पुनरुक्ति दोष ना हो, पुनरुक्ति दोष निवारण के लिए यहाँ पे प्रत्यय लगाए हैं। और स्वयं कहते हैं कि अप्रदम न प्रयुंजित, यानी कि जो पद नहीं है उसका आप प्रयोग नहीं करें। और पद कब बनता है शब्द, प्रातिपदिक कब पद बनता है, जब उसमें सुबंत या तिङंत प्रत्यय लगता है। सुप्तिगंतम पदम, इस सूत्र से जब उसमें सुप या तिंग प्रत्यय लगता है तो फिर वो वहाँ पे बनता है। इसलिए यहाँ पे बता दिए इहोक्तार्थात् द्विविभक्ते ही अप्राप्तो वचनम। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग कारक प्रकरण का ये जो पाठ है आज का, इसमें हम लोग एक सूत्र पढ़े हैं, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। इस सूत्र में बताया गया है कि प्रथमा विभक्ति कैसे विधान होती है, किस अर्थ में विधान होती है और कहाँ पे विधान होती है। तो उसमें बताएं प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में, वचन मात्र में, इन सब योग में प्रथमा विभक्ति होती है। यदि ऐसी परिस्थिति हो तो वहाँ पे हम लोग प्रथमा कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अग्रिम पाठ में हम लोग आगे की जो सूत्र है, आगे का सूत्र आपको मिलेगा संबोधने च, कार के, और भी जो सूत्र हैं उनको हम लोग अग्रिम पाठ में फिर से पढ़ेंगे। और इस पाठ में यदि कहीं पे कोई ऐसा शब्द हो जो समझ में ना आया हो, या कहीं पे कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, कोई शंका हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं और कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं। तो फिर यदि वो शंका आप लोगों की मन में जिज्ञासा होती है तो आप वहाँ पे कमेंट में डाल दीजिएगा, और उस शंका को फिर अग्रिम पाठ में निवारण के तौर पे फिर चर्चा की जाएगी। और फिर से वो जो पाठ है जिसमें शंका थी उसको अग्रिम पाठ में अर्थात अग्रिम वीडियो में उस पर पुनः चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कक्षा की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। धन्यवाद।